पहले बेलारूस में वैगनर फोर्स की मौजूदगी और अब पोलैंड बॉर्डर की तरफ उसकी रवानगी। अंदेश और अटकलों के बीच अब पूर्वी यूरोप में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लुकाशेंको ने आज अपने बयान से तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन पोलैंड बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। पोलैंड की सीमा पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं अमेरिका से बेलारूस के लिए सीधी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अमेरिका पोलैंड पर हमले को नेटो पर हमला मानेगा, तो वहीं रूस ने भी साफ कर दिया है कि बेलारूस पर आंच आई तो रूस सबक सिखाएगा। क्या वो वक्त करीब आ चुका है जब पुतिन नेटो से हिसाब चुकता करेंगे? क्या अब नेटो बनाम रूस की लड़ाई का पूरा प्लान तैयार है? क्या अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूर्वी यूरोप के कई शहरों में युद्ध की चिंगारी सुलगने वाली है? वैगनर फोर्स की हर मूवमेंट के साथ नेटो देशों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। खतरे का एहसास होते ही पोलैंड की सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। ये पोलैंड की स्नाइपर फोर्स है। कई किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने वाले निशानेबाजों को बॉर्डर पर भेजा गया है। दिन रात दूरबीन से निगरानी चल रही है। पोलैंड ने भारी हथियारों की तैनाती के साथ इन निशानेबाजों को इसलिए भेजा है ताकि बॉर्डर पार करने वाले हर वैगनर लड़ाके के सीने में गोली दागी जा सके। लेकिन पोलैंड जानता है कि वैगनर फोर्स को लेकर क्रेमलिन में जो रणनीति बनी है, वैगनर्स के लिए जो हथियार फाइनल किए गए हैं, उसमें परमाणु वॉरहेड भी शामिल है। इसलिए सिर्फ पोलैंड ही नहीं, नेटो भी सतर्क है। दोनों तरफ से ऐलानों का दौर भी शुरू हो गया है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि वैगनर्स का पोलैंड पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोलैंड पर किसी भी हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। रूस ने भी इसका जवाब दिया है। कहा गया है कि बेलारूस पर हमला रूस पर अटैक माना जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में रूस के सैनिकों की जगह अब वैगनर फोर्स लेगी। बेलारूस में कई महीनों से रूस के हजारों सैनिक तैनात हैं। इनके पास आर्टिलरी और दूसरे हथियार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की आर्मी यूक्रेन के अलग अलग मोर्चे पर शिफ्ट होगी और बेलारूस में मौजूद तमाम हथियार और आर्टिलरी वैगनर फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यही वजह है कि पोलैंड से टैंकों का काफिला बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। पोलैंड बॉर्डर पर जंग की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच बेलारूस और ईरान में एक समझौता हुआ है। बेलारूस और ईरान सैन्य सहयोग को लेकर डील हुई है। युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे की मदद करने की डील की है। खतरा सिर्फ पोलैंड को लेकर ही नहीं है। लिथुआनिया ने भी वैगनर्स की मूवमेंट को लेकर चिंता जताई है। बेलारूस के करीब वैगनर्स की मौजूदगी से लिथुआनिया, पोलैंड और लातविया में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा है। लिथुआनिया की सीमा पर भी कड़ा पहरा लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सुवाल्की कॉरिडोर के पास वैगनर तैनात हैं। यहां तेजी से सुरंग खोदी जा रही है। दावा है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर 100 लड़ाकों की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी और पोलैंड पर हमला किया जाएगा। अब अमेरिका के लिए दो चुनौती है। पहली ये कि पोलैंड से यूक्रेन का रूट किसी भी तरह से बंद ना हो ताकि यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचती रहे। दूसरी चुनौती वैगनर्स को कंट्रोल में रखने की है। वैगनर्स को खत्म करने के लिए बेलारूस की सीमा में ऑपरेशन चलाना होगा और ये सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना होगा। फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की नीति पर है, लेकिन पोलैंड में युद्ध की तैयारी अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।